मैं एक भविष्यवाणी का वचन जो पिछले 6 महीने से मैंने अपने सीने में दबा के रखा हुआ था, मैं उसको रिलीज करना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? मैं चाहता हूँ उसके पहले आप मेरे लिए प्रार्थना करें। जिस हाथों को उठाइए, मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, जो तू कहना चाहता है, जो तू समझाना चाहता है, आज इस मिट्टी के घड़े में से मुझे समझा। खुदावन, मैं अपनी जबान को आपके हाथ में देता हूं। अपने लोगों से जो तेरे चुने हुए हैं, जिनसे तू सच कहना चाहता है, तो उनको वो सच बता पिता। आपकी रूह परमेश्वर हम सब से बात करें, आप हमें आजाद करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने 2020 की प्रोफेसीज हमारी सुनी थी, जो इस जगह से मैंने करी थी। उसमें से कितनी परसेंट प्रोफेसी सही हुई? किसी को अंदाजा है कितनी? 70%। 2020 की खुदावन की, ये किसी और की महिमा के लिए नहीं है, ना मेरी खूबी और लियाकत के लिए है, खुदावन की ग्लोरी के लिए। जो हमने 2020 में कहा था, वो एक एक शब्द पूरा हुआ। 2021 में जब साल शुरू हो रहा था, तो मैंने कुछ बातें कही थी। उनमें से एक बात थी इजराइल की जंग के बारे में, जो अभी हमारे बीच में हो रही है अप्रैल के आखिर में से। तो ये भी सारा जलाल केवल खुदावन को मिलना चाहिए कि उसने इस जबान का इस्तेमाल किया अपनी बातों को करने के लिए। इस जबान में कोई खूबी नहीं है, खूबी उस खुदा में। दिसंबर 31 से जब मैं फास्टिंग में था, तो मुझे एक बात पता थी जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी, किसी के साथ वो बातें बांटी नहीं थी, मगर मेरे को लग रहा है कि अभी वो समय आ गया है वो बातें आप लोगों तक बताने के लिए। और ये बातें मैं सबसे पहले केवल आप लोगों के साथ बता रहा हूं, ताकि आप इन बातों के मोल को समझें और इस बातों के अनुसार अपने जीवन को सही करें। तो दानियल 4 में हम खोल लेंगे, और मैं इसको पहले हिंदी में पढ़ देता हूं, उसके बाद आप इसको पंजाबी में, जो जो भाषा है आपके पास है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, थोड़ा समय बचे। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, जितने सारी पृथ्वी पर रहते थे, उन सबों को यह वचन मिला कि तुम्हारा कुशन क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने जो मुझको जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए, उनको प्रकट करो। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कार क्या ही बड़ी शक्ति से प्रकट होते हैं। उसका राज्य तो सदा का है और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी, उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित व स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसीदी और होनहार बताने वाले भीतर आए, और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता सके। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती थी। और मैंने उसको अपने स्वप्न को यह कहकर बता दिया कि हे बेलतशर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण से नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसको फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया था वो यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है और वह वृक्ष बड़ा होकर
दृढ़ हो गया है, उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता है। उसके पत्ते सुंदर हैं और वो बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशु की छाया मिलती थी और उसकी डालियां आकाश सी चिड़ियों का बसेरा करती थी और सब प्राणी उस पर आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा कि वृक्ष को काट डालो और उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसका फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं, चिड़ियां डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ में जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन में बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो और आकाश की ओस से भीग कर उसे भूमि की घास खाने में मैदान में पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले, मनुष्य का ना रहे परंतु पशु का सा बन जाए और उस बात को 7 काल बीते। अगर आप कुछ अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये 7 काल लिखा है, अंडरलाइन करिए। पर आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वह जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसको चाहे उसको दे देता है, छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझे नबूकदनेस्सर राजा को यह स्वप्न देखा, इसलिए बलतशर तो उसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में जो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है इस कारण मुझे समझा। दानियल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताना। तब दानियल ने, जिसका नाम बेलतशार भी था, घड़ी भर घबराया और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा को कहने लगा, है बेलतशर, इस स्वप्न का इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तो तेरे बैरियों पर और उसका अर्थ तेरे द्रोही पर फले। जिस वृक्ष की तू को देखता है वो बड़ा दृढ़ है, हो गया है, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है और पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता है, जिसके पत्ते सुंदर फल हैं और जिसके लिए सभी के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया है, तेरी महिमा बड़ी है, स्वर्ग तक पहुंच गई है, तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, वो वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी ठूंठ तक जड़ समेत भूमि में छोड़ दो। इसको लोहे और पीतल के बंधनों में बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगे और उसको मैदान के पशुओं के संग भाग मिले। और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसको ऐसी ही दशा में रहने दो। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मैदान में पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा, आकाश की ओस से भीग कर 7 युग तुझ पर बीतेंगे कि जब तक तूने जान ना ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान की प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो दे देता है। उस वृक्ष का ठूंठ उस जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा, जो उसका अर्थ है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, पर जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब फिर से राज्य करने पाएगा। इसी कारण हे राजा, मेरी यह सहमति स्वीकार कर, और यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। आप बोलेंगे, इससे मेरा क्या मतलब है? ये एक नबूकदनेस्सर राजा के बारे में है, जिसने अपने लिए एक मूरत बनाया और सबको हुक्म दिया कि इस मेरी मूरत के सामने झुक जाओ। मगर कहानी आपको मालूम है, शद्रक, मिशेक और अबेदनगो थे, वो इस मूरत के आगे झुके नहीं। इस राजा ने उनको आग की भट्टी में डला दिया और आग की भट्टी में क्या देखता है? शद्रक, मिशेक और अबेदनगो के साथ एक और बंदा है जो परमेश्वर का पुत्र सरीखा दिखाई देता है, वो उस आग की भट्टी में घूम रहा। ये दुनियावी राज्य के बारे में है। परमेश्वर का आत्मा मेरे को यूं बता रहा है कि जैसे एक चादर को झाड़ा जाता है। कभी आपने चादर को झाड़ा है? जब चादर को झाड़ा जाता है तो चादर के ऊपर रखी हुई जो धूल है वो इधर उधर बिखर जाती है। परमेश्वर का आत्मा यूं बता रहा है
कि परमेश्वर इस जगह के ऊपर दो जगहों पर हिलाने वाला है इसको। एक, आत्मिक तौर से इस पृथ्वी को झाड़ा जाएगा, दूसरा शारीरिक तौर पे इस पृथ्वी को झाड़ा जाएगा। झाड़ने से मतलब है कि एक भूकंप आने वाला है। उससे पहले एक चीज होने जा रही है, और ये भूकंप कोई छोटा नहीं होने वाला, ये भूकंप काफी बड़े मैग्नीट्यूड में होने वाला है और भारतवर्ष इसकी चपेट में आने वाला है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर जब ऐसा हो आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। जो दूसरी चीज यहां पर होने जा रही है वो ऐसा एक काम होने जा रहा है जहां पर एक बीमारी के जरिए, मुझे ये नहीं मालूम है ये कोरोना है या क्या है, उसके जगह और मौतें, अभी तक हमने शायद मौतें थोड़ी देखी हैं, मगर ये जो तीसरी लहर या ये जो सैलाब आने जा रहा है ये बहुत खतरनाक होने वाला है। अभी तक जो हमने देखा वो खाली ट्रेलर था, ऐसा समझ लो। और ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी घटने वाली हैं। इसके साथ एक और चीज होने वाली है, ये तीनों चीजें साइकिल में होंगी। एक बीमारी की लहर उठेगी जिसमें बहुत सारे लोग जो घमंड में चलते हैं, जो इसमें चलते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, वो सब उसमें मिटा दिए जाएंगे, उनका घमंड जमींदोज कर दिया जाएगा। वो पशु सरीखे हो जाएंगे, और वो जो पेड़ का काट डालना है, परमेश्वर ऐसा बोल रहा था, जिस चीज के ऊपर उनको घमंड है उस चीज को मैं उनसे अलग करूंगा। और इस बार हमने देखा शायद बुजुर्ग लोग मारे गए, मगर ये जो चीज होने वाली है इसमें जवान लोगों को खतरा होगा। एक होगा अर्थक्वेक या भूकंप, दूसरा होगा ये लहर, और जो तीसरी बात जो साइन होगा वो ये देखा कि आसमान से एक आग गिरी। मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ में ऐसा है कि एक प्लेन क्रैश, ये तीनों चीजें एक साथ होंगी। और जब ये चीजें हो लेंगी तो परमेश्वर यूं कह रहा था कि तब मैं अपनी दया भारतवर्ष के ऊपर दिखाऊंगा। परमेश्वर यूं कह रहा था कि 2023 के बीच से एक और बेदारी को मैं भेजूंगा। जो लोग बच जाएंगे, जो लोग अपना मन फिराएंगे, उनके बीच में मैं एक बेदारी को भेजने जा रहा हूं, जो एक सामर्थी बेदारी होगी। ये नाटक की बेदारी नहीं होगी, मैं बोल रहा हूं, आई कैन फील द होली स्पिरिट। ये एक सामर्थ की बेदारी होगी। यहां पर लोग जो गैर कौमों से हैं, जो खुदा को जानते नहीं है, खुदा से दूर दूर तक का उनका नाता नहीं है, वो परमेश्वर की तरफ खींचे चले आएंगे। जैसे कांटे में मछली फंसती है, वो वैसे परमेश्वर की ओर खींचेंगे। ये 2023 का समय होने जा रहा है। ये 2023 से लेकर आने वाले 10 साल तक हमारे को ये समय रहेगा। और वहां पर परमेश्वर ज़करया 3 को मेरे को बता रहा था कि कैसे यहोशू को वो नए कपड़े देता है। जो कपड़े उसके मैले कुचैले थे उसको उतार के वो नए कपड़े यहोशू को देता है, जो राजक है। एक प्रीस्टली अनॉइंटिंग, एक याजकों का अभिषेक परमेश्वर भारतवर्ष के ऊपर उंडेलने वाला है। हालेलुया। जितने लोग अभी तक मन नहीं फिराया है, परमेश्वर को अपना दिल नहीं दिया है, मैं चाहता हूं कि आज आप दिल दो। और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? परमेश्वर एक ऐसे समय को 2023 में लाने जा रहा है जहां पर याजकों का अभिषेक इस जगह के ऊपर उतरेगा, इस भारतवर्ष के ऊपर याजकों का अभिषेक उतरेगा। एक सही बेदारी होने वाली है। वो बेदारी हमारे साथ अगले 10 साल तक चलेगी। और उसके बाद काला घोड़ा पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा। किसी ने मुझको कहा कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं? अगर मैं इस पूरी जगह के ऊपर बाइबल की प्रोफेसीज लिख दूं जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में है, तो उन सभी का पूरा होना बाकी है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। काफी सारी बातें चालू हो चुकी हैं और काफी सारी बातें होने को है। हो सकता है ये अगले 24 घंटे में हो जाए, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है ये अगले 200 साल में हो, मुझे ये भी नहीं मालूम, मगर स्टार्ट हो चुका है। मेरी उम्र आज 40 साल है और मुझे नहीं मालूम 2033 या 34 तक शायद अगले 50-60 साल का हो जाऊंगा। मगर मेरा प्राइम, जो जिंदगी का प्राइम है आदमी का, यही होता है, ये 40 से 50 तक का साल। परमेश्वर ने ये समय मुझे दिया है
एक जनरेशन को खड़ा करने के लिए, क्योंकि जब ये काला घोड़ा पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा, आदमी आदमी को खाएगा। अभी तक हमने सिर्फ सुना होगा, मगर देखोगे आप अपनी आंख से, यहां पे बहुत जवान बैठे हैं, आप अपनी आंख से देखोगे आदमी आदमी को कैसे खाता है, तब कलीसिया ऐसे नहीं खुल के घूम रही होगी। तैयार हो जाओ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है, चीजें होने वाली हैं और इसको हल्के में मत लेना। मैं इसको 6 महीने तक अपनी कोख में इसलिए नहीं दबा के बैठा था कि मैं आपको बताऊं और आपको डराऊं, मैं इसको कंफर्म कर रहा था। 2 शहर हैं, 2 स्टेट है जिनके बारे में परमेश्वर ने मुझको बात कही है, और वो 2 स्टेट हैं केरला और तमिलनाडु। परमेश्वर ने कहा है कि ये दोनों स्टेट्स के अंदर जो चर्चेज हैं, उन्होंने बालम की प्रोफेसी अपने ऊपर ले ली है। जो बालम की शिक्षाएं हैं, उन्होंने इस प्रोफेसी को ग्रहण किया है, इसीलिए परमेश्वर केरला और तमिलनाडु के खिलाफ है। और इन दोनों ही स्टेट्स में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं। यहाँ के कलीसिया ने परमेश्वर के वचन की खिलाफत की है, इसीलिए परमेश्वर केरला और तमिलनाडु के खिलाफ उठ के खड़ा होने वाला है। हम अपने आप को तैयार करें, ये दंड हमारे ऊपर ना गिरे। यीशु का लहू लगाओ, अपने आप को दीन करो, तौबा करो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं। पलक झपटते ये होने वाला है। ये समय कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता, हो गया है। जब आने वाले समय में आसमान इसकी गवाही देगा, आसमान लाल होगा क्योंकि चांद लाल होगा। इसकी गवाही आसमान से मिलेगी आपको, ये कितनी तेजी से होने वाला है। वो जो लाल है वो यीशु का लहू दिखाता है। परमेश्वर चीजों को बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी समय है, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ। इस प्रोफेसी के लिए आप प्रार्थना करें। आप देखें कि परमेश्वर आपको क्या चाह रहा है, कि आप इसके अंदर आपका क्या रोल होना चाहिए। खुदावन, मेरी तो सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि जब तू भारतवर्ष में आए, मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना। मेरी तो ये प्रार्थना है कि खुदावन जब तू आए तो मुझे मत भूलना। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, तेरे लिए हूं खुदा। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि प्रार्थनाओं में जाएं, और ये समय है प्रार्थना के लिए। चीजें जैसी दिखती हैं शायद वैसी ना रहें। प्रार्थना करिएगा। हालेलुया।